वेलकम बैक है दोस्तों अगेन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जैक बोर्ड में क्लास 11th में जो स्टूडेंट है और जिनका साइंस है उनके लिए मैथ्स का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 मैथ का, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं मैं आपको एक बात बता दूं। इससे पहले ना हमने 20 क्वेश्चंस, लगभग 20 क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। डिटेल में सॉल्यूशन करवाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप यहाँ देख लेना। और आपको वैसे मन नहीं है, अगर आपको पहले ये देखना है तो ठीक है, आप पहले ये देख लो, इसके बाद लिंक मिल जाएगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सबका आपको डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हर एक वीडियो को चेक कर लेना और सारे वीडियोस को देख लेना। और हाँ, सॉरी फॉर डिले भाई, मैंने पार्ट 1 करवा दिया और पार्ट 2 को लाने में 2 दिन का गैप हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि क्या हुआ था ना, एक बात बताऊँ कि क्या हुआ था, मैथ्स के बाद मैंने बायोलॉजी का सॉल्यूशन दिया, उसके बाद मुझे पर्सनल काम भी था कुछ, मैं पर्सनल काम करने कहीं बाहर चला गया, मेरा कुछ काम था। और इसी दौरान पता है 2 दिन लगातार वर्षा हो गई, धूप भी नहीं निकला है, तो उसके वजह से मैं मौसम की चपेट में आ गया, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था और आप लोगों का लॉस हो रहा था यार। फिर मैंने सोचा नहीं, अब ज़्यादा लॉस नहीं करवा सकता मैं बच्चों का, तो दैट्स वाई अब मैं आगे, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। 21 नंबर सवाल पे चलते हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉरवर्ड हो जाते हैं 21 नंबर सवाल पे। तो ये रहा हमारा 21 नंबर सवाल। कहा है हमसे, ये देखो, चलो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ a1 इज इक्वल टू 3 एंड an का देखो an के टर्म में दिया an इज इक्वल टू 3an-1 + 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, देन a3 इज इक्वल टू। दोस्तों हम आगे अपने सवाल के पास। ये हमारा सवाल हमें दिया गया था a1 इज इक्वल टू 3 और an का वैल्यू दिया हुआ था हमें 3an-1 + 2, तो हमें निकालना था a3। तो चलो इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो बेसिकली हमें निकालना a3, तो a3 निकालने से पहले हम निकाल लेंगे a2। तो a2 कैसे निकलेगा हमारा 3a, और ये जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ये होता है हमारा n का वैल्यू। तो यहाँ देखो n क्या दिया है, n-1 है, तो हम यहाँ रख लेंगे 2-1, क्योंकि हम a2 निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग n को 2 पुट करेंगे। तो 2-1 + 2, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ आ जाएगा 3a। अब यहाँ देखो 3a और 2 में से a गया 1, तो 3a1 + 2। इतना आपको समझ में आ गया, कितना है हमारा 3a1 + 2। अब 3 को हम 3 लिख लेंगे, a1 का वैल्यू हम यहां से उठाएंगे, a1 हमारा कितना है 3 है, तो हम इसको लिख लेंगे 3 × 3 + 2। तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, a2 हमारा हो जाएगा 11, a2 हमारा हो गया 11। अब हम निकालते हैं a3 जो कि हमसे पूछा है। तो a3 के लिए अगेन इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग, इस फॉर्मेट, तो 3 है तो 3 उतार दिया हमने, a है तो हमने a उतार दिया। अब देखो भाई यहाँ कितना है, n-1 है और हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं a3 टर्म, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3-1। उसका यहाँ क्या है +2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे +2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3a और 3-1 2, तो 3a2 + 2। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 3 × a2 का वैल्यू हमने कितना निकाला था 11, तो हम यहाँ लिख देंगे 11 + 2। तो इसको आप करोगे तो 11 × 3 33 और +2, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया a3 का। तो a3 हमारा कितना हो गया, a3 हमारा हो गया 35। सो नंबर 1 क्वेश्चन के लिए हमने आंसर लाया था 35, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा 32 बोला 22। In a geometric progression GP, the third term is 24 and sixth term is 192, then first term is equals to। देखो क्वेश्चन में आपको समझा दूँ, थर्ड टर्म दिया है हमें 24, सिक्स टर्म दिया है हमें 192, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा। बहुत इजी सवाल है, चलो इसे पेज पे बना लेते हैं फटाफट। तो ये दिया हुआ भाई हमारे पास हमारा सवाल, थर्ड टर्म हमें दिया है 24, सिक्स टर्म हमें दिया 192। तो अब थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ar⁻2 ar², क्योंकि n = 3 है और फॉर्मूला में n-1 होता है। तो इसे हम लोग थर्ड टर्म में हमें क्या दिया 24, तो हम लिख देंगे 24।
ए आर स्क्वायर इक्वल टू 24। सिक्स टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए आर की पावर 5, ठीक है, ए आर की पावर 5 लिखते हैं हम लोग इसे। और ये हमारा कितना दिया हुआ, ये हमारा दिया 192। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या दिया हुआ है, ए आर की पावर 5 हम लोग लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे ए आर की पावर 2 इज इक्वल टू 192 अपॉन में 24। ये 24 से 8 बार में कट जाएगा और यहाँ ए से ए गया और यहाँ 2 से यहाँ काटेंगे इसको, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3, माइनस हो जाएगा ना। हमारे पास आर क्यूब इज इक्वल टू आ गया 8, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ गया आर की वैल्यू। तो अब इस आर की वैल्यू में किसी इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा कितना था भाई, ए आर की पावर 2 इज इक्वल टू 24, यही था ना, देख लेते हैं। देखो ए आर की पावर 2 इज इक्वल टू 24, तो ए का ए, आर हमारे पास कितना है था 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 24। तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4a इज इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6। दिस इज आवर राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न के लिए हमने क्या आंसर लाया था, 6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ am of 2 number is 3 and x is 15 then their gm is equal to, बेसिकली क्वेश्चन हमें पूछा है अरिथमेटिक में 2 नंबर है, एक नंबर है 3 और एक नंबर है x जो कि 0 से बड़ा है। इसका हमें जो am दिया है अरिथमेटिक मीन वो दिया है हमें 15, तो हमें gm बताना है। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इजी सवाल है। ये हम आ गए भाई अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। हमें दिया गया है am ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर वो कौन कौन से थे, 3 और x। इसका am दिया था हमें 15, फाइंड करना था हमें gm। तो आप am का फॉर्मूला जानते हो, am इज इक्वल टू होता है दिस, am इज इक्वल टू होता है a प्लस b बाई 2, ठीक है, जहां a हमारा हो जाएगा 3 और b हो जाएगा हमारा x। और am हमें कितना दिया था 15, तो चलो हम उतार लेते हैं 15 इज इक्वल टू 3 प्लस x बाय 2। आप इसे इधर कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह हमारा आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 प्लस x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इसे इधर करोगे तो प्लस में माइनस में हो जाएगा 27। x इज इक्वल टू आ गया हमारा 27, ठीक है। तो ये x, ये जो x दिया हुआ था हमें ये आ गया। तो gm हम निकाल लेते हैं। gm क्या होता है, gm का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। यहाँ पे मैंने छोटा लिख दिया, कोई बात नहीं, वही हो जाएगा। तो हमारा पहला ये फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। सेकेंड टर्म हमारा कितना लिखा 27, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 3 7 21 का 1, हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8 81। तो 81 किसका रूट होता है भाई, 81 होता है हमारा रूट 9 का। तो gm इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 9। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। के लिए हमने आंसर निकाला था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 24 नंबर सवाल है हमारा, जो पूछा है द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3:2 एंड 1:4। तो चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास भाई सवाल, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -3:2 एंड 1:4। इसका बेसिकली हमें स्लोप बताना है। स्लोप बताने से पहले इसे मैं आपको बताऊँ, ये हमारा हो जाता है x1, ये होता है हमारा y1, सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2। तो इसे हमारा स्लोप बताना है। तो स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो चलो पुट कर देते हैं। हमारे पास y2 कितना है, y2 हमारे पास है 4, तो 4 माइनस y1 कितना है 2, तो 2, x2 कितना है 1, तो 1 माइनस x1 कितना है 3 माइनस 3, तो हम यहाँ करेंगे -3। तो हमारा आ जाएगा 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और ये देखो ये माइनस का साइन अंदर जाके, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 3। तो 2 और 1 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 2/4।
ये जगह हमारा 1/2, सो दिस इज आवर स्लोप। ओके, अब इस नंबर में हमसे स्लोप पूछा था और स्लोप हमने कितना लाया था, स्लोप हमने लाया निकाल करके 1/2 हाफ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा द एंगल बिटवीन द लाइन, एक सेकेंड यहाँ आ गया। अब द एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x - y + 3 = 0 एंड x + 2y + 3 = 0, इसके बीच का हमें एंगल बताना। ये दो लाइन है, इसके बीच का हमें एंगल बताना है। तो चलो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं पेज पे। तो ये है भाई हमारा सवाल। तो हमें सवाल कहता था एंगल बिटवीन द लाइन्स, ये दोनों लाइन है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसे मैं पूरा कर दूं। ये कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों के बीच के हमें क्या निकालना है, एंगल। ठीक है, तो ये इसे हम लोग बोल देते हैं लाइन L1 और इसे हम लोग बोल देते हैं लाइन L2। ठीक है, तो हम इसके लिए निकालेंगे क्या, एंगल निकालना है। तो हम पहले इस क्वेश्चन के लिए इसका M1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप 1 दैट इज M1। तो M1 का फॉर्मूला क्या होता है, M1 का फॉर्मूला होता है हमारे पास इज इक्वल टू -a/b। और ये जो लाइन दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है हमारे पास ax + by + c = 0। ये होता है हमारे पास जनरल फॉर्म। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो हमारे पास a कितना आएगा, हमारे पास a आ जाएगा 2, माइनस का साइन पहले दे दो, हम देते हैं। फिर b हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। तो यहां से हमें पता चल गया M1 कितना है हमारे पास 2 पॉजिटिव में। सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे M2 दैट इज स्लोप 2 किस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए। तो अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे -a/b। इसमें a कितना है, 1 है, तो 1 माइनस का साइन लगा देंगे। और हमारे पास b कितना है, 2 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2। तो ये आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया स्लोप 2 स्लोप 1। अब हम एक बात जानते हैं, अगर M1 × M2 ये अगर हमारा आ जाता है -1, तब एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमने M1 M2 निकाला है ना, तो हम M1 M2 को इंटू करके देखते हैं, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है हमारा M1 - M2 अपॉन में 1 + M1 + M2। ठीक है, तो ये हम लगा देंगे। अगर इससे पहले इसे हम देख लेते हैं, तो ये M1 हो जाएगा यहाँ पे M1 M2 हमारे पास कितना है, 2 है, तो लिख देंगे 2 × M2 कितना है, एक सेकंड यहाँ माइनस का साइन छूट गया, -1/2। तो आप यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा होगा M1 M2 = आ गया हमारा -1। दैट मीन्स थीटा क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में हमारे पास एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस क्वेश्चन के लिए हमने आंसर लाया था थीटा = 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 26 नंबर है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस 3, 2 देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी। इसमें बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है। तो चलो इसको मैं अच्छे से आपको पेज पे समझा दूँ और इसका आंसर डिटेल में आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज 3, 2 देन इक्वेशन ऑफ लाइन। बेसिकली दो लाइन दिया गया है, उसके हमें ना मिड पॉइंट का इक्वेशन दिया गया है। तो लेट सपोज नीचे आ जाते हैं हम सॉल्यूशन करने के लिए। पहले हम ये तो ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब मान लो ये 2 लाइन नहीं है, एक लाइन है, तो ऐसे करके दिया गया है कोई एक लाइन। ठीक है, ये यहां से इंटरसेक्ट कर जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसका हमें ना ये जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट का हमें दिया गया है, ये क्या दिया गया है हमें, कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू हमें दिया गया 3, 2। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा a, और a ये जो x एक्सिस है इस पे y कितना होता है, हमेशा 0 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा ये a 0। अब ये y एक्सिस है, ठीक है, तो y एक्सिस पे तो y ही रहता है, और y एक्सिस पे y ही रहता है, और x होता है हमें यहाँ पे 0।
तो 0y, और बेसिकली इसमें हम लोग इसे b लिखते हैं, ठीक है, तो 0b हो गया। तो यहां से हमारे पास a कितना आ जाएगा, a जो होता है हमारे पास a इज इक्वल टू नहीं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो होता है, तो हम यहाँ से ये हाफ डिस्टेंस पे है, हाफ क्योंकि ये मिडिल पॉइंट बोला है, तो हमारे पास आ जाएगा ये a प्लस 0/2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि ये a का कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली हमारे पास b ऐसे करके b प्लस 0/2 करके कितना दिया, कोऑर्डिनेट b का 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहां से निकाल लेंगे, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6, और यहां से b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का हमारे पास फॉर्मूला होता है x/a प्लस y/b दैट इज इक्वल टू 1। तो x हमारे पास कितना है नहीं पता, तो x a हमने कितना निकाला है 6 प्लस y रहने देंगे, b हमने कितना निकाला है 4 इज इक्वल टू 1, हम इसे ऐड कर देंगे, 6 प्लस 4 का एलसीएम निकालोगे 12 आएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस हो जाएगा 3y दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12, एक सेकेंड 1 आ जाएगा, तो 2x प्लस 3y, और इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y माइनस 12, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन का, ये आ गया हमारे पास लाइन का इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 26 नंबर क्वेश्चन के लिए हमने क्या लाया था आंसर, हमने लाया था आंसर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और मैंने उसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर माइनस कर दिया था, तो कोई बात नहीं। तो क्या था हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आया था, तो ऑप्शन में मैच कर लो कहाँ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 ऑप्शन नंबर ए में, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर। 27 नंबर सवाल है हमारा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y -26 इज इक्वल टू, हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पेज पर। तो ये रहा दोस्तों हमारा सवाल हमसे पूछता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 - 5 फ्रॉम 3x - 4y -26 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ डिस्टेंस पूछा है, तो सिंपली हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू ये होता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c। तो देखो ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये है हमारा x1 और ये है हमारा y1। बस सिंपल वैल्यू को हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो a हमारा कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, इंटू x1 भी हमारा 3 प्लस b हमारा कितना है, ये देखो b हमारा -4 है, तो यहाँ लिख देंगे -4 इंटू, और हमारा y1 कितना है, y1 देखो -5 है, तो मैं लिख देंगे -5 प्लस c कितना है हमारा, तो -26 है, तो इसे हम माइनस में करके लिखेंगे -26, और ये है हमारा मॉड में, ठीक है, अपॉन रूट अंडर a² प्लस b², तो 3 ये है a, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो आप आएगा 9 प्लस ये देखो -4 का भी आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, ये आ जाएगा हमारा 16, ठीक है, 16 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करो, तो सबसे पहले रूट अंडर नीचे में आ जाएगा हमारा 25, और ये हमारा 3 × 3 हो जाएगा 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा +20, और ये -26, 20 और 9 ये हमारा जगह 29 -26 अपॉन में √25 होता है हमारा 20, √25 को अभी मैं रहने देता हूँ, बाद में मैं इसे निकालूंगा। √25 होता है हमारा 5, और ये 29 में से 26 जाएगा तो 3, तो डिस्टेंस हमारा आ गया 3/5 यूनिट। 27 नंबर क्वेश्चन के लिए हमने आंसर लाया था 3/5 यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है सर्कल से है, द रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² + 8x + 10y -8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है और हमसे रेडियस पूछा है सर्कल का, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो बच्चों ये दिया गया है हमारा क्वेश्चन,
ये हमारा इक्वेशन है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और हमसे इसका रेडियस पूछा है, बेसिकली हमसे पूछा है आर क्या होगा। ठीक है, हमसे आर पूछा है। तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बट जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है दिस इज ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8, और हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में लानी है। तो चलिए लाएंगे कैसे हम इसके, तो इसे हम चलिए लाने का प्रयास करते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये एक्स वालों को हम लोग साथ में लिख लेता हूँ, और प्लस मैं आपको यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ। ठीक है, वो क्यों छोड़ रहा हूँ वो मैं आगे बताऊंगा। फिर हम लोग प्लस y को हम लोग साथ में ले लेते हैं, y वाले टर्म को, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस, फिर मैं यहाँ स्पेस छोड़ देता हूँ, और इज इक्वल्स टू ये जो हमारा माइनस में है इसे हम इज इक्वल्स टू को इधर भेजेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, अब आप एक चीज को आप नोटिस करना, ये क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इसे अगर ऐसे करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अब हमें इसे ऐसा हम यहाँ पे क्या प्लस माइनस करें जो हमारा इसके फॉर्म में आ जाए। तो आप यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, और हम लोग इसे अगर मैं जस्ट आपको रफ करके दिखा रहा हूँ, 4x को हम लोग अगर 8x को 4 और 2 लिखेंगे तो 4 2 जा 8, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर, ये हमारा हो गया 2ab, तो यहाँ पे आएगा b स्क्वायर। तो अगर हम 4 को अगर b मानेंगे, 4 को अगर हम b मानेंगे तो 4 का यहाँ पे तो b स्क्वायर आता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो हम लोग यहाँ कर देंगे प्लस 16 और माइनस 16। आप समझ गए, देखो प्लस 16 और माइनस 16 करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये कट पिट के 0 हो जाएगा, वापस एक्स स्क्वायर और 8x आ जाएगा। तो बट अगर हम इसे ऐसे कर देंगे प्लस 16 माइनस 16 करेंगे ना, तो हमारा ये फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 4 का स्क्वायर है 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, और 2ab करोगे तो 4 इंटू 2 8, और ये आ जाएगा x को हो जाएगा तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 2ab दैट इज 8x हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे 16 प्लस 16 माइनस 16 क्यों किया, ताकि मैं इस फॉर्म में ले आ सकूं। सेम हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर जो हम यहाँ से लिए प्लस 10y जो हम यहाँ से लिए। अब यहाँ पे हम क्या प्लस माइनस करें जो इसके फॉर्म में आ जाए। देखो यहाँ 10y है, 10y को हम लोग क्या 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो प्लस 25 और माइनस 25 कर देंगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये हमारा अब ये हमारा a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, देखो a स्क्वायर 5 अगर मानोगे आप यहाँ, तो 5 का स्क्वायर 25 तो b स्क्वायर, और 2 a हमारा हो गया y और यहाँ पे हो गया b, तो 2ab, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू y, तो 10y हो गया। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखना मैं चालाकी क्या कर रहा हूँ, 8x, यह प्लस 16 को रहने दे रहा हूँ यहीं पे, माइनस वाले को बाद में करूंगा इसको। ये देखो वाई स्क्वायर प्लस 10y को मैं रहने दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और प्लस 25 को भी लिखूंगा, इज इक्वल्स टू 8। अब ये जो 25 यहाँ पे जो हमारा बचा था जिसे हमने नहीं लिखा, हम इस 25 को अगर इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस 25 हो जाएगा। और यहाँ जो 16 को हमने नहीं लिखा, प्लस वाला लिखा था, इसे हम इज इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो माइनस यहाँ प्लस 16 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, ये हमें बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये ब्रैकेट में है, ये हमारे यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 49। ठीक है, ये 49। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो अगर तुम इसे a मान लोगे तो हमारा a ये हमारा आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और हम लोग इसे 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 49 को, ये हो गया। अब ये देखो
बात है हमें फॉर्म में तो हमें ए एक्स माइनस के फॉर्म में लाना था बीच में, और हमारे बीच में प्लस आ गया, कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। एक्स प्लस बोल रहा हूं, सॉरी। अब हम यहाँ पे कर लेंगे एक्स माइनस ऑफ -4 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब मैं इसका कर दूंगा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस इसके जाएगा अंदर में प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया हमारा किस फॉर्म में, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ से आर को कंपेयर करोगे तो आर तुम्हारा कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो रेडियस हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया हमारा 7, और हमसे रेडियस ही पूछा था, तो दिस इज आवर राइट आंसर। होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा अच्छे से। लाया था रेडियस इज इक्वल टू 7, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब 29 नंबर का सवाल है, फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x द फोकस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रिस्पेक्टिवली। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये दिया हुआ हमारा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू -8x। ठीक है, हमें इसका बेसिक, ये पैराबोला का बेसिकली दिया गया है, और हमें इसका फाइंड करना है फोकस और लेटेस्ट रेक्टम हमें फाइंड करना है। तो चलो अगर तो ऑन कंपेयरिंग इसके जनरल फॉर्मूला से अगर हम कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू -4ax होता है, तो -4ax इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है -8x। पहले हम माइनस माइनस को काट देंगे, फिर हम x को काट देंगे, 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा सबसे पहले 2, a इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो अब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है हमारे पास -a,0, ये हमारे पास कितना आया -2, तो -2,0 हो गया हमारा फोकस, और हमें निकालना था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4a, तो 4a का वैल्यू आया था हमारे पास 2 दैट इज इक्वल टू 8, तो हमारा फोकस हो गया -2,0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया हमारे पास 8। चलिए हमने क्या लिखा था आंसर, फोकस हमारा -2,0, तो सबसे पहले माइनस वाला आंसर देख लो, -2 पहले आना चाहिए, ये गया नहीं और ये गया, तो -2,8 होना चाहिए था, हमारे पास 8 भी था, तो -2 0 ये फोकस का था, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास 8, तो -2,0 फोकस होगी और 8 होगी हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 30 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 30 नंबर सवाल है हमारा, द वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स +-50 एंड इट्स फोकाई आर। तो बच्चों ये है हमारे पास सवाल, द वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स आर +-50 एंड इट्स फोकाई आर +-40, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है हमारे पास x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इज इक्वल टू है। तो सबसे पहले हमें a निकालना होगा और हमें b निकालना है, ये हमें नहीं पता है, तो चलिए a और b निकालते हैं। तो हमें डाटा में गिवन क्या है, गिवन में वर्टिसेस को मैं b से लिख रहा हूँ, और वर्टिसेस हमें कितना दिया हुआ था +-50, तो +-50 ये हमें दिया था। और जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, सेकेंड, जनरल फॉर्म होता है हमारा +-a,0। ठीक है, तो ये किसका जनरल फॉर्म होता है, तो यहां से हमें a मिल जाएगा, a कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया +-5। ठीक है, और अब हमें चाहिए b। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ये हम बाद में लगाएंगे, e² इज इक्वल टू 1 - b² अपॉन में a² ये होता है, बट इसे लगाने से पहले हम ये लगाते हैं, ae इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास हो गया 5, e इज इक्वल टू 4, तो e इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 अपॉन में 5। और अब हम यहाँ पे e का वैल्यू रख देंगे और हमारे पास b निकल जाएगा, तो ये कितना है 4/5, और इसका e का स्क्वायर यहाँ पे हमें रखना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 अपॉन में 25
इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर। ए कितना हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, हम एलसीएम लेने भूल गए थे। तो 16 अपॉन में 25, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 25 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 25। अब ये 25 कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। और आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ हमारे पास -9, यहाँ पर आएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर, माइनस कट जाएगा और यहाँ से हमारा b इज इक्वल टू आ जाएगा √9 इज इक्वल टू 3। तो देखो भाई हमने a निकाल लिया 3, सॉरी b निकाल लिया 3, a निकाल लिया हमने 5। तो अब यहाँ पे हमें बस पुट कर देना है इक्वेशन में। तो इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, a हमारे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर, b हमारे पास आया था 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, तो लेट्स ये यहाँ पे मेरे से गलती हो गया था, थोड़ा सा मैं एलसीएम लेने भूल गया था, उसके लिए सॉरी बहुत। आया था ऑप्शन में है, इसके लिए हमने आंसर लाया था x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन में चेक कर लो। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस वन। 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमसे इसेंट्रिसिटी पूछा है इस सवाल में, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोल, हाइपरबोला लिखा है इन्होंने, हाइपरबोल होता है खैर। तो चलिए इसका इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा सवाल x स्क्वायर अपॉन में 9, ये 9 है, माइनस y स्क्वायर अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1। हमें इसका निकालना है e इज इक्वल टू क्या, तो जानते हैं e इज इक्वल टू होता है इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है, हमारा फॉर्मूला होता है √1 प्लस बी स्क्वायर में अपॉन ए स्क्वायर में। तो ये है आपका बी स्क्वायर और ये हमारा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब सॉल्व कर दूं, √1 का 1, बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, बी स्क्वायर हमारे पास 25, ए स्क्वायर हमारे पास 9, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 और ये आ जाएगा 9 प्लस 25 √। तो ये आ जाएगा हमारा फर्दर करने पे 34 अपॉन में 3 और 34 में आ जाएगा हमारा रूट। तो दिस इज आवर राइट आंसर। हमने आंसर लाया था इसेंट्रिसिटी √34 अपॉन में 3। सो यहाँ ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आप एक बात ये भी याद रखें कि जो इंसेंट्रिसिटी होती है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये ऑप्शन तो गया, और ये सब ग्रेटर देन 1 है, ये भी ऑप्शन ग्रेटर देन 1 है, बट ये ऑप्शन सारे ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 32 नंबर सवाल है ये तो भाई दो फैक्चुअल सवाल आ गया हमारे पास। द पॉइंट ऑफ -1 -2 -3 लाइज इन द, तो आप इसे रट ही लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जब भी सारा x y z अगर सारे माइनस में होते हैं तो ये हमारा लाई करता है 7th क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, 33 में है क्वेश्चन है हमारा, द extremities of the diagonal of a square 1 - 2 3 and 2 - 3 5, then the length of the side is। अच्छा ओके, हमें लेंथ ऑफ साइड बताना है, एक स्क्वायर के लेंथ का साइड, और ये उसके डायगोनल की एक्सट्रीमिटीज दी गई हुई है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा सवाल, इफ द लेंथ ऑफ द एक्सट्रीमिटीज आर इतना, ये हमें ना एक स्क्वायर के लेंथ, एक स्क्वायर का एक्सट्रीमिटीज के बारे में हमें बताया गया। तो पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, स्क्वायर, इसका हम नाम रख लेते हैं ABCD, ABCD, और इसके एक्सट्रीम पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में और इस पॉइंट के बारे में बताया गया, क्योंकि डायगोनल बोला था इसीलिए। तो ये हमारा कितना था, ये हमारा है 1 - 2 और 3, सिंपल। और ये हमारा दिया गया है 2 - 3 और 5, ये, और ये है इसके डायगोनल। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं। इसे मान लेते A, और A, अगर इसे हम A मानेंगे तो इसे ये भी A हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर, और इसे हम लोग मान लेते हैं D। तो इसका हमें A निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। AC को अगर आप D मान लोगे तो ये हो जाएगा D स्क्वायर, ये जगह A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2a², और डी बराबर निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारा √2 और a बाहर में, क्योंकि a² के बाहर आ जाएगा। तो अब हमें a निकालना है, तो हम d निकाल लेते हैं। ये d कैसे निकलेगा, तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, d कैसे निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं x2 माइनस x1, एक सेकेंड, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हमारा d निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, और इस जो ये d निकलेगा हम उसको √2 के इक्वल कर देंगे। तो पहले हम d निकाल लेते हैं। तो जब तुम x2 माइनस x1 करोगे तो ये तुम्हारा आएगा यहाँ पे 1, जब तुम y2 माइनस y1 करोगे तो ये तुम्हारे पे आएगा 1, और z2 माइनस z1 करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 4 रूट अंडर, ये हो जाएगा हमारा √2a। ठीक है, ये कैसे आया आपको निकालना है, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा √6 बराबर √2a। a निकालना है तो रूट को हम इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा √6 अपॉन में √2 इज इक्वल्स टू a, इज इक्वल्स टू हम लोग एक रूट ले लेंगे √6/2, तो a हमारा आ जाएगा √3। तो हमें a ही निकालना था, तो a का वैल्यू आ गया हमारा √3। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हमने आंसर क्या लाया था, हमने आंसर लाया था √3। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 नंबर हमारा सवाल है। 34 नंबर हमारा सवाल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, ठीक है, हमें ये बताना इज इक्वल्स टू जब π/6 हो तो हमें बताना है। तो चलिए इसको हम पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया हुआ है हमारा फंक्शन sin 2x, और इसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है कब, एंगल π/6 पे। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं ऑफ x, इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप जब आप करोगे इसे तो आप इसे लिखोगे d/dx यहाँ sin 2x। ठीक है, तो आपको पता है जब आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा cos x, और 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो हम लोग इसे यहां लिखेंगे 2 cos 2 ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनली 2 cos x आ गया। अब हमें एंगल कितना बोला था, π/6 पे, तो यहाँ लिखेंगे हम, और बस यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू 2 cos π/6, तो 2 हो जाएगा π/6 कितना, √3/2, √3/2 यहाँ आ जाएगा हमारा √3। दिस इज आवर आंसर। हमारा आंसर आया था √3। तो ऑप्शन में कहीं √3 है नहीं, कोई बात नहीं। ये झारखंड बोर्ड ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी करके देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ इसे 2 को काट देते हैं, और ये हमारा √3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, लिमिट से है, एक सेकंड, यस ये है 35 नंबर सवाल है हमारा। लिमिट x टेंड्स टू 1 और x का पावर 15-1 अपॉन में x -1 is। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा सवाल, x का पावर 15-1 अपॉन में x -1। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें, देखो अगर आप यहाँ पे 1 रख दोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर आप यहाँ 1 रख दोगे तो 1 - 1 0, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हम लगाएंगे, तो जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसमें ऊपर नीचे, तो देखो क्या होगा, x का पावर 15 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x 15, x का पावर 14 माइनस यह इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आएगा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हमारे पास आ गया 15, x का पावर 14। अब हमारा इसमें लिमिट कितना था, तो लिमिट था हमारा x टेंड्स टू 1, तो बस हम यहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 का पावर 14, x का जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारा 15। सो दिस इज आवर राइट आंसर, 15 इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो गया B 15। 36 नंबर पर चलते हैं।
ये डेरिवेशन हमसे पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन नंबर 36 को डिफरेंशिएट करना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसे। ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा सवाल, इसे हमें करना है डिफरेंशिएट। तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें हम क्या डी यू बाय वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डी बाय डी एक्स, इसका जो u अपन v का क्या फॉर्मूला होता है, u अपन v का फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है हमारा फॉर्मूला d u अपन v में v को कांस्टेंट रखेंगे, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर हम लोग u को रखेंगे और v को डिफरेंशिएट कर देंगे बाय v का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर वाला हमारा हो गया u, नीचे वाला हो गया हमारा v। और अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा, पहले हमारा कैसे आएगा, तो पहले हम v को ऐसे ही रखेंगे, तो हम लोग यहाँ रख लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स। ठीक है, इतना हो गया हमारा, हम देंगे माइनस का साइन। अब यू को हम ऐसे ही रखेंगे, तो कॉस एक्स को हम लोग ऐसे ही रखेंगे। अब भी को मतलब जो नीचे वाला है ये, इसे 1 प्लस साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमने यू को रख लिया है ऐसे ही। अब हम अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन का डिफरेंशिएशन तो आएगा 0, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा प्लस कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस एक्स। ठीक है, देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। हमने भी को रखा नीचे वाला, ये जो है ये भी है हमारा, तो हमने भी को रखा, यू को डिफरेंशिएट करा, ये कॉस एक्स को हमने डिफरेंशिएट करा तो माइनस साइन एक्स आ गया, माइनस का साइन तो हमने लिखा माइनस। फिर यू है हमारा ऊपर वाला कॉस एक्स, तो यू को हमने यूं ही रखा, उसके बाद हम लोग v को डिफरेंशिएट किया, तो नीचे वाला था v हमारा 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया कांस्टेंट और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, और बटे नीचे का v का होल स्क्वायर। हमारा v था 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखिए। तो इतना हम सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे फर्दर स्टेप पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। ये देखो, इसको साइन एक्स को यहां लाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसी के साथ है, यहां भी मैं लिख देता हूं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, तो हमारा जगह माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम फर्दर स्टेप में हम फिर माइनस कॉमन लेंगे, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा जगह 1 प्लस साइन एक्स, माइनस कॉमन लेने पे ये हमारा जगह 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो ये इससे इसे ये कट जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा माइनस, यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया था 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1। तो दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। 36 का हमने आंसर लाया था माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 37 नंबर है। द वेरिएशन बोल दिया, द वेरिएंस ऑफ द गिवन डाटा बी 144, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट डाटा विल बी। ओके, तो मैं आपको इसको यहीं पे बता देता हूँ। देखो भाई, ये जो होता है वेरिएशन का फॉर्मूला होता है हमारा
वेरिएशन बोल दिया, ये हमें हमसे क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर वेरिएंस, ठीक है। तो रूट अंडर 144 दैट इज़ 12। सो 12 इज़ आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, ये नेक्स्ट है 38 नंबर सवाल। इन द लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे और 53 मंडे इज। ओके, चलिए इसे सभी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सवाल। हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे या फिर मंडे, या तो संडे हो या तो मंडे हो, 53 संडे या मंडे इन अ लीप ईयर में। लीप ईयर तो हम जानते हैं एक लीप ईयर बराबर होता है, एक लीप ईयर में हमारा होता है 366 डेज, ठीक है। हम 366 डेज को हम लोग लिख सकते हैं 364 प्लस 2 डेज। 364 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 52 वीक प्लस 2 डेज। ये एक साल में 52 हफ्ता होता है और 7 दिन। तो ये बेसिकली, और एक सप्ताह का 7 दिन का एक वीक होता है, तो ये हो गया हमारा 52 वीक, ठीक है। 52 वीक प्लस 2 डेज। तो इस 52 वीक में हमारे पास 52 संडे होंगे और 52 मंडे होंगे। अब बच गया हमारा ये 2 डेज में क्या होता है। तो पहले चलिए हम ये 2 डेज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो हमारे पास होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे लिख देता हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसमें हम क्वेश्चन में बोला हो, क्वेश्चन में हमारे पास बोला है और, एंड बोलता तो देखते, लेकिन और बोला है या तो संडे हो या तो मंडे हो, या फिर मतलब या तो संडे आ जाए या तो मंडे आ जाए। तो देखो हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, हमारे पास कि या तो संडे मंडे आएंगे साथ में, तो मंडे ट्यूसडे आएंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे आएंगे, वेडनेसडे थर्सडे आएंगे, थर्सडे या फ्राइडे आएंगे, फ्राइडे या सैटरडे आएंगे, या फिर सैटरडे और संडे आएंगे। तो टोटल हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 7। और यहाँ पे बोला है, देखो यहाँ पे और बोला है, एंड बोलता ना तो संडे मंडे सिर्फ ये वाला जाता, दोनों एक साथ कब आएंगे। तो अगर एंड बोल देता तो हमारे पास 1/7 आया था, बट एंड हमें बोला नहीं, हमें बोला और, या तो संडे या तो मंडे कुछ भी आ जाए। तो देखो एक प्रोबेबिलिटी तो हमारी यहाँ बन गई, मंडे की एक प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे बन गई है, और एक संडे की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन गई है, और कहीं पे बन रही है संडे मंडे, मंडे की प्रोबेबिलिटी यहाँ, संडे की प्रोबेबिलिटी यहाँ, और एक सैटरडे संडे की प्रोबेबिलिटी यहाँ। टोटल हमारे पास 3 बन रही है, और कहीं तो संडे या सैटरडे प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही, तो 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/7, और मॉडल सेट में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो 3/7 है आपका राइट आंसर। आप में से बहुत कोई बोल सकते सर ऑप्शन नंबर बी होगा, बट ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज ए इज इक्वल टू 3/7। नेक्स्ट हमारा पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स इन टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस एज। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यह है हमारा सवाल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। मतलब किसी एक सिक्के को अगर हम उछाले 3 बार तो लगातार 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी चलिए हम लिख लेते हैं नीचे। तो अगर हम सिक्के को उछालेंगे 3 बार तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या क्या आने का, पहला प्रोबेबिलिटी है हेड 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 आ जाएगा, या फिर हेड हेड टेल, या फिर हमारे पास आएगा हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हमारे पास आ सकता है हेड टेल टेल, या फिर टेल टेल टेल। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 8। और हमसे क्या पूछा है, गेट एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो एग्जैक्टली 2 टेल्स कितने बार है, काउंट करो। 2 टेल्स लगातार
तो 2 टेल्स भाई देखो यहाँ पे है एक, यहाँ तो तीनों टेल आ गया ना, 2 टेल देखना है हमें। तो यहाँ देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 बार आया है, तुम्हारे ऊपर आ जाएगा 3। तो 3/8 हमारा प्रोबेबिलिटी है। चलते हैं, हमारा सवाल है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 10 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस इज। बेसिकली कोई 2 डाइस है जो हम लोग फेंक रहे हैं और प्रोबेबिलिटी उसमें बताना है 10 आने का, कितना प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास सवाल है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 10 मतलब 2 डाइस है, ऐसे समझो आप। ये जो 2 डाइस है, मुझे खैर मैं उन्हें से डब्बा बना दे रहा हूँ, मुझे डाइस बनाना नहीं आता। ये है, तो इसको फेंकने पे 10 मतलब प्लस करके सम करके 10 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितने हमारे पास, सबसे पहले बताइए। तो 2 डाइस है, एक डाइस में 6 नंबर और दूसरे में 6, तो टोटल हमारे पास 36 प्रोबेबिलिटी है टोटल। पर 10 आने की प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी है? 10 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 4 6 या फिर 6 4 या फिर 5 5, यही तीनों नंबर से हमारे पास 10 आ सकता है और कोई भी नंबर से 10 नहीं आ सकता। तो 1 2 3 3/36 दैट इज इक्वल टू 1/12। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10।